Hi guys, how you all doing? All of you doing well and all of you are safe with your family at home. आज हम एक बार फिर आ गए हैं यूज रिव्यू सेक्शन लेके आपके पास, मी एंड माई कार सेक्शन कह सकते हैं आप। और आज जो गाड़ी है वो बहुत ही पॉपुलर चॉइस है, एक होंडा सिटी है जो कि अमित के पास है, जो मेरे को पहले से जानते हैं। आप लोगों ने काफ़ी ने बोला कि प्लीज़ होंडा अमेज जो आपने देखा वीडियो यूज़र रिव्यू, तो आपने बोला कि सिटी का भी दिखाएं क्योंकि हमारे को माइंड मेकअप करना है सिटी और अमेज के बीच में। तो अमेज का वीडियो नहीं देखा अगर आपने तो मैं नीचे लिंक उसका डाल दूंगा। एनीवेज अमेज का वीडियो देख के आइए। आप बात करते हैं होंडा सिटी की। ये जो है वर्जन, ये है आई टेक 2016 का मॉडल है ये। खैर मैं अपने बारे में अब क्यों बता रहा हूँ और गाड़ी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, सारी बातें ओनर बताएंगे आपको कि हमारे साथ हैं। सो नाउ ओवर टू अमित। अमित, जस्ट टेल अस ब्रीफली लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ एंड व्हेन यू बॉट दिस कार, व्हाई यू बॉट दिस कार, और बाकी कौन सी गाड़ियाँ आप कंसिडर कर रहे थे गाड़ी लेने से पहले। उससे पहले कौन सी गाड़ी चलाए थे, 3-4 छोटी छोटी बातें बता दीजिए प्लीज़। हाय गाइस, मैं अमित और मैंने ये गाड़ी 2016 में ली। मैं ऑलरेडी उससे पहले एक वरना यूज़ कर रहा हूँ, देखिए वो डीजल है। तो मैं स्विच कर रहा था कि मैं एक पेट्रोल की ट्राई करूँ कि पेट्रोल वर्जन और डीजल वर्जन में क्या डिफरेंस होता है। वरना फ्लूइडिक थी आपके पास? वरना फ्लूइडिक या बिफोर दिस, इट्स 7 years ओल्ड एंड दिस इज़ 5 years। तो मैंने डिफरेंस में देखा पेट्रोल और डीजल में क्या है कि नॉइज़ का बहुत ज़्यादा इशू है। अच्छा। डीजल जो है वरना बहुत ही नॉइजी है और जो पेट्रोल होती है वो बहुत एकदम नॉइज़ फ्री है। और कंपैरिजन में जाऊँ तो अब मैं वरना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितना मैं अब होंडा सिटी में ट्रैवल करता हूँ। कंफर्ट में जाए तो कंफर्ट क्वालिटी होंडा में बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू वरना। और पॉइंट्स में 2 हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि इसमें नेगेटिव है। इन टर्म्स की नेगेटिव भी नहीं है बट एज ए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एवरेज, अगर सिटी में हम इसको चलाते हैं तो उसकी 10 से 12 की एक एवरेज आती है। बट अगर हम इसको हाईवे पे ले जाते हैं तो 16 से 17 एवरेज आती है। बस तो आप एवरेज अगर सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एवरेज आपको थोड़ा कम लगेगी। और सेकंड पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूँगा ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये आपके लिए मस्ट है। ये ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी कम है बट एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स बट ठीक है। या स्पीड ब्रेकर्स पे कभी टच हो जाती है। अगर आप अलोन चला रहे हैं टू फ्रंट ड्राइवर सीट पे और कंडक्टर सीट पे अगर पैसेंजर बैठे हैं तो कोई इशू नहीं है। बट बैक सीट पे अगर कोई बैठा है फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं स्पीड ब्रेकर से तो मोस्ट प्रॉब्ली टाइम टच हो जाती है। सस्पेंशन थोड़ी बैठ जाती है, या सस्पेंशन थोड़ी बैठ जाती है, ये इशू है। और अब और बात करें इसकी सर्विस की तो सर्विस भी मुझे लगा इट्स ओके, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। रफली अगर अराउंड 5000 के आसपास आप लेके चले एवरेज सर्विस की कॉस्ट आ जाती है इसकी। हाँ डिफरेंट की अगर कोई दूसरी कंपनी की गाड़ी लेंगे तो उसके कंपैरिजन हमसे बिल्कुल ठीक है। तो एनी अदर प्लस पॉइंट्स, आई इंजन है आई बिलीव। सो हम एनी अदर प्लस पॉइंट दी आई इंजन एज यू टोल्ड अस। कैसा लगा आपको चला के? आपने सिर्फ 40,000 चलाई आई थिंक 5 साल में। 40,000 भी चलाई है। तो आई थिंक पेट्रोल के हिसाब से ठीक गाड़ी ली, जो ज़्यादातर गाड़ियाँ कम चलाते हैं तो इट्स रिलेटिवली लेस, तो उस हिसाब से पेट्रोल बेटर ऑप्शन था इनके लिए रादर देन बाइंग अ डीजल। तो क्या आपको पॉजिटिव लगा? आप मुझे बता रहे थे कि इसको आप काफ़ी लंबे डिस्टेंस पे भी ले चुके हैं, तो हाईवे के सफ़र पे और जो आप इसके पहाड़ों पे ले आ चुके हैं उसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफली बताइए और थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए। और नेगेटिव तो आप बता ही चुके हैं, ग्राउंड क्लियरेंस कम है। थोड़े और कोई पॉजिटिव बताइए ऑफ दी आई टेक, दिस मैनुअल वर्जन। तो थोड़ा सा बताइए कि कौन सा है और वेरिएंट कौन सा है, दी एस वर्जन और द वी वर्जन? वी वर्जन, ओके। सो थोड़ा हमें बताइए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के बारे में हाईवे के सफ़र पे, और जो आप इसे पहाड़ों पे ले आ चुके हैं वहाँ परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही है, थोड़ा वो बताइए आप हमें। मैं इस गाड़ी को फ्रॉम गुड़गांव टू मनाली लेके गया था इन अ सिंगल शॉट। मुझे उस टाइम पे इसकी 2 years बैक में लेके गया था तो उस पर हाईवे की एवरेज इसकी परफेक्ट थी, 19-20 टच हो गई थी। अब 200 से अगर 250 किलोमीटर की आप रेंज पे चलाते हैं और एक एवरेज स्पीड आप 60 और 70 रखते हैं तो आपको एक डिसेंट एवरेज देगी। बिल्कुल। और जब मैं इसे हिल्स पे लेके गया तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया। और लॉन्ग ड्राइव के लिए इसकी मैंने जैसे कि बताया कंफर्ट बहुत ही अच्छी इसकी कंफर्ट है। लग्जरी टाइप आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं कि आप लंबे रूट के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपका थोड़ा कंफर्ट आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी थोड़ी कंफर्टेबल हो। लग्जरी में जाते हैं बिल्कुल गाड़ी। और जैसे हम हिल्स पे मैंने ली तो हमारा कुछ ऐसा इशू नहीं आया कि गाड़ी ने कुछ हीट हुई या कुछ हुई, ऐसा कुछ भी इशू नहीं आया। और ना कि कोई इसने कोई नॉइज़ करी हो या हिल्स पे जाके उसका कुछ एवरेज कम हुई हो या ऐसा कुछ इशू नहीं आया उसमें। एकदम डिसेंट हमारी जर्नी रही उसके लिए। तो हमारे तो आप अराउंड ले सकते हो 650 के किलोमीटर है गुड़गांव टू मनाली। तो हम सिंगल शॉट में गए, हमें कोई भी इशू नहीं आया और रिटर्न भी। तो ऐसा मैं डिसेंट कहूँगा कि इट्स क्वाइट ओके। So guys, there you heard it from Amit himself. He's very satisfied with the car. 4-5 हज़ार का खर्चा आता है सर्विसिंग पे, रेगुलर सर्विसिंग पे। गाड़ी चली भी ज़्यादा नहीं है, 40 सारी चली है। और माइलेज ये कह रहे हैं थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी, 10-11-12 की देती है कभी कभी सिटी में, और हाईवे पर 16-17 निकाल देती है। तो वो भी ठीक है, कह रहे हैं रिस्पेक्टेबल, थोड़ी इंप्रूव होती तो अच्छा लगता है। बिकॉज इनको आदत है Hyundai वरना CRD या डीजल की पहले की, तो उसके बाद इस गाड़ी में शिफ्ट किए हैं।
तो ऑब्वियसली थोड़ा डीजल के मुकाबले तो पेट्रोल गाड़ी कम ही रहती है माइलेज। अमित, यू टोल्ड अस अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द इंटीरियर। इसके अलावा और कोई गाड़ी आपने कंसिडर करी थी उस टाइम पे वरना छोड़ के, और वर यू प्लानिंग टू बाय द सिटी, या कोई आपने मारुति सियाज वगैरह उस टाइम आ चुकी थी मार्केट में, कोई सोचा कभी? लाइक जब मैंने होंडा सिटी परचेस करने में सियाज के लिए मैंने ऑप्शन ट्राई किया था। लाइक मैंने सियाज की टेस्ट ड्राइव ली और मैंने फिर होंडा सिटी की टेस्ट ड्राइव ली। बट मैंने आपकी बात है लग्जरी, मारुति में वो लग्जरी अब रही नहीं है। लाइक लोग अब नाम के लिए बोलते हैं कि यार मारुति की गाड़ी, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस के देखते हैं। मतलब आप मेंटेनेंस कब तक देखेंगे? आपको अब गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक प्राइस सेगमेंट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक सियाज में भी सेम है और उसमें भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप स्विच करेंगे, लाइक थोड़ा लग्जरी के लिए स्विच करेंगे। और मारुति का अगर आपसे मेंटेनेंस देखेंगे, मेंटेनेंस के बेसिस पे कोई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। सो गाइस, देयर यू हर्ड इट फ्रॉम अमित। आई थिंक इज़ अ वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर। इनसे दो सवाल पूछे थे लास्ट के। पहला सवाल ये है कि एनी इंप्रूवमेंट्स दैट होंडा कैन मेक। अब तो नया वर्जन एक आ गया इसका 5th जनरेशन, तो यू थिंक कि इस करंट जनरेशन में भी, क्योंकि ये बिक रही है गाड़ी भी, कोई इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, आगे के लिए कुछ सोचना चाहिए? और नेक्स्ट कार कौन सी लेंगे आप इसके बाद? ये तो आपने चला ली 4-5 साल से, अपग्रेड करते टाइम कौन सी गाड़ी लेंगे, और कोई इंप्रूवमेंट इस गाड़ी पे जो होंडा को सोचने चाहिए? ठीक है, अपग्रेड के लिए मैंने सोचा कि मैं एल्टिस पे अपग्रेड करूँगा अब। लाइक टोयोटा पे मैं अपग्रेड करूँगा। लाइक मैं होंडा भी वरना भी ले चुका हूँ, देन अब होंडा की होंडा सिटी। अब मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं टोयोटा की ऑल्टिस को ट्राई करूँ उसके सेगमेंट के लिए। और रही बात इसमें कुछ अपग्रेड की, तो मुझे नहीं लेना चाहते हैं, एसयूवी का कोई वो नहीं है, एसयू का लाइक एसयूवी या नॉट इन मिड एसयूवी, क्योंकि हम सिटी के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमारे लाइक वीकेंड गेटवेज या किसी लॉन्ग ट्रैवल के लिए वो 6 मंथ में एक बार होता है या 2 बार होता है। हम सिटीज़ के लिए अपने ऑफिस, लाइक डेली रूटीन ऑफिस से घर आना और ऑफिस के जाना, तो उसके बेसिस के हिसाब से हम लेते हैं। So guys, I think this is a very important point that he's making. This is a very important point that he's making. When you're buying a car, आप भेड़ चाल ना करें, ये ना सोचें कि मेरे को सबने ले ली तो वो गाड़ी चल रही है, लेनी चाहिए। ही इज़ मेड वेरी वैलिड पॉइंट कि गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो अपना पर्पस देखिए। इनको सिटी के लिए चाहिए थी, ऑफिस जाने के लिए, और वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए मॉल चले गए या कहीं और घूमने चले गए रिश्तेदारों के यहाँ। इनका पर्पस ये नहीं था कि मुझे हाईवे के लिए चाहिए गाड़ी। हाईवे 6 महीने में, साल भर में एक बार निकलते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया होंडा सिटी, एंड दैट्स वाई इज़ वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज टू अ पॉइंट डिसीजन लिया उन्होंने, कुछ सोच के लिया। तो डोंट बाय अ कार लोन लेके या पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके या उधारी लेके, और फिर आप फंस जाए गाड़ी के, फिर परेशान होते हैं, क्योंकि ऐसे में मज़ा भी नहीं आता, ना गाड़ी चलाने में, ना गाड़ी रखने में, ना फैमिली के साथ बैठने में। तो ही इज़ मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक यू शुड ऑल नोट इट। एंड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ कोर्स वाज दैट एनी इंप्रूवमेंट दैट सिटी होंडा कैन मेक विद दिस कार। लाइक इम्प्रूवमेंट अगर वो कर सकते हैं तो लाइक जो मुझे लगता है कि एक तो उनको ग्राउंड क्लियरेंस लाइक इज बेसिक थिंग। अगर कोई भी किसी प्रोसेस ग्राउंड क्लियरेंस लाइक तो आपने इंडिया के रोड्स तो आपको पता ही है कि कैसे होते हैं, लाइक स्पीड ब्रेकर कैसे। ग्राउंड क्लियरेंस उनको एक प्लस पॉइंट देखना चाहिए कि एटलीस्ट रोड के हिसाब से हो। लाइक ऐसा ना हो कि आपने ग्राउंड क्लियरेंस एवरेज के हिसाब से दे दिए, तो एटलीस्ट जो डिफरेंट सेगमेंट में है उसके हिसाब से करें। और थोड़ा लाइक अगर कोई मिड सेगमेंट लाइक मिडिल क्लास लोग देखते हैं तो थोड़ा एवरेज भी सेकंड पॉइंट देखते हैं, तो उसमें अगर वो थोड़ा कुछ रिफाइन कर सकें तो एक बेस्ट ऑप्शन है। तो लाइक यूज़र को क्या चाहिए, अब गाड़ी का रनिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम आए, इसलिए। सो गाइज, थैंक्स सो मच टू अमित टुडे फॉर बीइंग ऑन अ शो। थैंक यू अमित, और उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट बताए। गाड़ी को लेके मोर लेस सेटिस्फाइड हैं, और होंडा यूजर्स स्पेशली विद दी आई वीटेक सिटी आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। ये मैंने देखा 90% सेटिस्फाइड होते, बहुत रेयर होते हैं जो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। तो ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड द कार। ये पर्टिकुलर वर्जन जो है, जो जनरेशन है, 4th जनरेशन कहते हैं इसको, ये अभी बिक रहा है। ऐसा नहीं कि गाड़ी बंद हो गई है, 5th वाला आ चुका है इसके ऊपर, लेकिन बिक रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस गाड़ी को देखने में, आपने एक रिव्यू सुन ही लिया, आप जा सकते हैं होंडा के डीलरशिप पर, शोरूम पर, और टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो जो बातें उन्होंने कही, मैं भी टेस्ट ड्राइव कर चुका इस गाड़ी को काफ़ी बारी। आई एम अग्रीइंग विथ व्हाटएवर इज सेड। और सबसे स्पेशल बात जो इनकी थी वो ये थी कि बजट को देखकर और अपनी रिक्वायरमेंट को देखकर गाड़ी खरीदें, तो उस बात को आप ध्यान में रखें। एनीवेज, ऐसे बहुत सारे हम यूज़र रिव्यू और लेके आएंगे आपके लिए। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं भी अच्छा लगा तो भी लाइक छोड़ जाना, क्योंकि उससे हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।